अनुदय शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं इस वंडरफुल सेशन में। और आज के सेशन के लिए स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं, क्योंकि आज कुछ खास होने वाला है। कुछ ऐसा बेहतर हम लोग सुनने वाले हैं जिससे अगर कोई माता पिता आज बीच में बैठे हैं तो उनको ये समझ में आ जाएगा कि उनके बच्चों के लिए सबसे बेहतर करियर कौन सा है। और अगर आप अकेले बैठे हैं और आपके माता पिता वहां हैं तो उनको उसके साथ शामिल करिए। और अगर कोई माता पिता यहाँ साथ में बैठे हैं जिनके बच्चे 18 साल या उसके ऊपर हैं, उनको साथ में बिठाइए और अपने परिवार के साथ आज का प्रोग्राम देखिए, क्योंकि आज के इस प्रोग्राम का नाम है सक्सेस सेमिनार। सक्सेस सेमिनार का मतलब है सफलता का सेमिनार। आपने दुनिया भर के सेमिनार सुने होंगे, लेकिन आप पहली बार कुछ ऐसा सुन रहे होंगे कि सफलता के भी सेमिनार होते हैं। जी हां, सेमिनार केवल सफलता के होते हैं, बाकी नाम तो अलग अलग कोई भी रख सकता है। और आज आप देखेंगे क्या, आज सुनेंगे आप एक लेजेंड को जिनको यूथ आइकॉन के नाम से जाना जाता है। सुनने से होगा क्या, सुनने से आपको यह पता लगेगा कि इस सिस्टम का सबसे बेहतर तरीका काम करने का क्या है, और इस सिस्टम में सबसे बेहतर से बेहतर कैरियर कैसे बनाते हैं, और इस सिस्टम में आप और आपके बच्चों का भविष्य कितना उज्जवल हो सकता है। ये कहानी आज आप सुनेंगे। और हां, ध्यान रखिएगा, कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा। 1 घंटे के लिए अपने घर की कुंडी दरवाजे के अंदर से बंद कर लो ताकि आपको कोई डिस्टर्बेंस ना करे। बाकी के सारे मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर दो, जिससे आप प्रोग्राम सुन रहे हैं केवल वहीं बने रहिएगा। मैं आपके और उनके बीच में ज्यादा देर नहीं आना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूं उनको सुनने का। नाम है, रुको रुको बता रहा हूँ, थोड़ा हौसला रखो, बता रहा हूँ। वैसे मैसेज तो आप तक पहुंच गया है, लेकिन फिर से मैं बता दूं। स्टूडेंट करियर के साथ, स्टूडेंटशिप के साथ इन्होंने अपना करियर शुरू किया। उस वक्त उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया जब स्टूडेंट सिर्फ एक ही बात सोचता है, कहां से पिज्जा खा लूं, कहां से ये कर लूं, मम्मी पापा मेरी घर के खर्चे, मेरी मेरी जो क्या कहते हैं उसको, पॉकेट मनी है उसको बढ़ा दे। तब उन्होंने डिसीजन लिया, मम्मी पापा से पॉकेट मनी नहीं लेंगे, बल्कि उल्टा मम्मी पापा को पैसे देंगे ताकि वो एक बेहतर और बहुत बढ़िया जीवन जी सकें। जी हाँ, स्टूडेंट लाइफ के साथ शुरू किया उन्होंने। और ध्यान रखना, स्टूडेंट से ज्यादा अवेयर इस पृथ्वी पर और कोई भी नहीं होता। जो ऑलरेडी अपनी ग्रेजुएशन में है और स्टूडेंट लाइफ में है, उनको हर कैरियर का बहुत अच्छे से पता होता है, लेकिन शायद ये कैरियर जो आज हम आपके साथ साझा करने वाले हैं, ये बहुत कम लोगों को मालूम है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। आज लगभग 70 लाख रुपए की कार वो ड्राइव करते हैं। इधर ध्यान, इधर 70 lakhs की बीएमडब्ल्यू की 5 सीरीज कार वो ड्राइव करते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने बच्चों के लिए ऐसा कैरियर चाहेंगे कि वो 25-26 साल की उम्र तक 70-80-80 लाख रुपए की गाड़ियां ड्राइव करें, विदेश यात्राएं दुनिया भर की हों, और लगभग 6 लाख रुपया महीने से ज्यादा की ऑन एन एवरेज लॉकडाउन के चलते हुए भी ऐसी कोई आमदनी हो? क्या आप ऐसा कैरियर अपने लिए या अपने बच्चों के लिए या अपने जानने वालों के लिए चुनना चाहेंगे और समझना चाहेंगे ऐसे कैरियर में कैरियर कैसे बनता है? तो आइए सुनते हैं। और मैं आप बुलाना चाहूंगा मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड, यंग, वेरी यंग एंड डायनामिक लीडर मिस्टर दुष्यंत धीमान जी, जिन्होंने लगभग 11 से ज्यादा फॉरेन टूर्स किए हैं, 6 लाख से ज्यादा जिनकी घर की आमदनी है। और फिर से याद दिला दूं, स्टूडेंट लाइफ के साथ उन्होंने ये शुरू किया था। ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम उनसे सुनने से हमें ज्यादा मजा आएगा। तो आइए जोरदार तालियों से, जहां भी आप बैठे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं मिस्टर दुष्यंत धीमान जी का। दुष्यंत जी, नाउ ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अनुज जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वार्म वेलकम। बहुत ही मतलब मैं खुद मोटिवेट होकर, मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने मेरे लिए वर्ड्स बोले, और मैं दिल से आपको एक्नॉलेज करता हूँ इस बात के लिए और आप सब लोगों के लिए कि आप लोग टाइम पे आए यहाँ पे। और आज का जो दिन होने वाला है आप लोगों के लिए, वो बहुत ही स्पेशल दिन होने वाला है। और आपकी एक्साइटमेंट कैसी है, एक बार नीचे चैट बॉक्स पे लिख के बताइए। आप कहाँ से कनेक्ट हैं, कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट से हैं आप, नीचे लिख के बताइए, जिससे मेरा जोश बढ़े आपको बताने में। मैं आपकी स्टोरी आज आपको अपनी डिस्कस करूंगा स्टोरी। और ये मेरा वादा है आपसे कि अगर आज आपका जो अगला 40 मिनट होने वाला है, मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, अगला जो 40 मिनट होने वाला है, उस 40 मिनट के अंदर आपके सपने अगर अभी है नहीं ना, तो सपने आपके बन जाएंगे। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, जो हाउसवाइफ हैं, चाहे कोई जॉब कर रहा है, कोई भी है, ये मेरा आपसे एक वादा है कि सपनों की डेफिनेशन क्या होती है, ये आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मेरे दोस्त, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ राजस्थान से बहुत सारे कनेक्ट हैं, अमृतसर से है, रुड़की से है, झारखंड से है, मुरादाबाद से है, मुंबई से लोग कनेक्ट हैं, मतलब दिल्ली से है, इतने सारी जगह से लोग आ रखे हैं। तो एक चीज तो क्लियर है कि कोरोना में बहुत सारे लोगों ने बोला सर, कोविड की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि काम धंधा रुक गया है, ऑफलाइन आप बिजनेस नहीं कर पाते हैं। पर मुझे लगता है कि शायद ये हमारे लिए बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि आज मुझे सुनने के लिए
मुझे मुंबई नहीं जाना पड़ रहा, मुझे रुड़की नहीं जाना पड़ रहा, मैं एक जगह अपने घर पे ऑफिस पे बैठ के आपको ये मीटिंग दे रहा हूँ, राइट? और पूरा हिंदुस्तान, सब लोग सुन पा रहे हैं घर से बैठ के, और वही चीज जो मैं आपको ऑफलाइन मीटिंग में देता, वही चीज आप आज ऑनलाइन ले पा रहे हैं। तो रियली एक्नॉलेज टू यू, ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू अनु जी, अनु सर, बहुत बढ़िया आपने मतलब इनवाइट किया, उसके लिए दिल से बहुत बहुत थैंक यू। वेलकम। चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम दुष्यंत कुमार धीमान है, वैसे शॉर्ट नेम मेरा डीके धीमान के नाम से लोग मुझे जानते हैं। और जैसे कि सर ने बताया कि स्टूडेंट लाइफ में मैंने अपने करियर की शुरुआत करी, और यस माय डियर फ्रेंड, जब मैं 21 साल का था, तब मैंने फर्स्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग से इंट्रोड्यूस हुआ था, और मुझे नहीं पता था ये बिजनेस कैसा है। पर मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा कि मैं पढ़ने में ना बहुत होशियार था, बहुत ज्यादा होशियार। और इतना होशियार था कि मेरे 100 में से 33 नंबर आ जाते थे। 100 में से 33 नंबर मेरे बड़े आराम से आ जाते थे। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे सर आप पढ़ने में होशियार कहाँ से हुए, आप तो बिल्कुल मार्जिन से पास हो रहे हो। यस माय डियर फ्रेंड, बिल्कुल सही पकड़ा आपने कि मुझे पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, मुझे पढ़ाई में ध्यान लगता ही नहीं था। मुझे दुनिया में सारे काम करवा लो मुझे, पर पढ़ाई मुझे इतनी बोरिंग लगती थी कि अगर मेरे सामने कोई किताब खुल जाए तो मुझे नींद आ जाती थी, राइट? बाकी मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी से बहुत अच्छा था, राइट? मैं वॉलीबॉल का नेशनल प्लेयर था। और बाकी मैं पूरे दिन क्लास में कम, मैं ग्राउंड में ज्यादा रहता था। मुझे खेलने का बहुत शौक था, मुझे बाइक चलाने का बहुत शौक था, दोस्तों के साथ में गॉसिप्स करने का बड़ा शौक था। सारे वो काम जो काम ऑलमोस्ट एक मतलब आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं वो जिंदगी जी होगी, वो सब आप लोगों ने किया होगा, राइट? सो माय डियर फ्रेंड, पढ़ने में मैं ज्यादा होशियार नहीं था, और किसी तरीके से 10th हुई मेरी, 10th के बाद 11th हुई, 12th हुई। मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, पंजाब नेशनल बैंक में एक अच्छे पोस्ट में थे, सीनियर जनरल मैनेजर पोस्ट में थे वो। मेरे पूरी फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो इस तरीके से ही है कि कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब में, कोई एयरपोर्ट में लगा हुआ है, कोई इंश्योरेंस कंपनी में लगा हुआ है, सब अच्छी पोस्ट में है। और उनका एक ड्रीम था कि हमारा बच्चा भी गवर्नमेंट जॉब में जाए। पर मेरा इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में, राइट? और पर किसी तरीके से जबरदस्ती वो चीज कर रहा था जो पेरेंट्स से सिखाई थी कि बेटा देख, तेरे दादा ने भी गवर्नमेंट जॉब करी, राइट? तेरे पापा ने भी करी, अब तू भी आगे वही काम कर। और मुझे एक चीज समझ आ गई थी कि जिंदगी में ये काम तो मैं कभी नहीं करने वाला। क्यों नहीं करने वाला, इसके पीछे एक रीजन ये है कि गवर्नमेंट अगर मैं जॉब करूं, तो मैंने एक चीज देखी थी कि 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक पैसा आता था, और हम इंतजार करते थे अगले महीने की 2-3 तारीख का, क्योंकि सैलरी आती थी उस टाइम पे फादर की। पर हम उस समय जिंदगी को जी नहीं रहे थे, जिंदगी को बिता रहे थे, राइट? कॉलेज में मैं जब जाता था मुझे बड़ा अजीब लगता था, उस स्कूल में जब मैं जाता था उस समय बड़ा अजीब लगता था। मैं अच्छे स्कूल में था, नो डाउट, एक गवर्नमेंट जॉब वाला इंसान अपने पेरेंट्स को अच्छे स्कूल में एडमिशन करा सकता है, इतना तो हो सकता है आराम से। आज की डेट में बहुत महंगी फीस हो चुकी है, हर चीज महंगी है, पर उस टाइम पे अच्छे स्कूल में था। मेरे सारे दोस्त अपनी गाड़ियों से आते थे, उस समय सबके पास सेंट्रो होती थी, अच्छी गाड़ी मानी जाती सेंट्रो उस समय, और होंडा सिटी जैसी गाड़ी में आते थे, और मैं रिक्शे में, ऑटो में आता था, राइट? और मुझे बड़ा अजीब लगता था कि यार मेरे घर वाले मुझे रिक्शे में लेके आ रहे हैं। तो मैं अपने पेरेंट्स को बोलता था, मम्मी रिक्शा ना पहली 2 किलोमीटर दूर रोक दो, मैं पैदल आऊंगा वहां से, कोई देख लेगा। मुझे ऐसा मतलब अजीब सा लगता था कि यार मेरे दोस्त सोचेंगे यार गाड़ी नहीं है इनके पास में, मारुति 800 भी नहीं है। ऐसी मेरी सिचुएशन थी, राइट? इसी तरीके से जीवन चलता गया। 11th 12th हुई, और मैं कैसे करके किसी तरीके से मेरा स्पोर्ट्स कोटे से एडमिशन हो गया दिल्ली के सबसे अच्छे कॉलेज में से जो आता है नॉर्थ कैंपस में, रामजस कॉलेज, राइट? डीयू का रामजस कॉलेज नॉर्थ कैंपस में मेरा एडमिशन हुआ। और यहाँ पे जितने भी यूथ हैं, जितने भी यंगस्टर हैं, उन सबको पता है कि कॉलेज में एक इंसान, एक यूथ क्यों जाता है, क्या है उसके पीछे, कॉलेज में जाने के पीछे उसका रीजन। शायद मेरे ख्याल से बहुत सारे यंगस्टर होते हैं जो कॉलेज में एडमिशन इसलिए लेते हैं कि बहुत सारी मस्ती करेंगे कॉलेज में जाके, दोस्त बनाएंगे, राइट? बहुत सारे एंजॉय करेंगे, गॉसिप्स करेंगे, फेस्ट अटेंड करेंगे, फेस्टिवल में जाएंगे, और गर्लफ्रेंड बनाएंगे, गर्लफ्रेंड को घुमाएंगे। एक यही माइंडसेट होता है एक यूथ का, एक यंगस्टर का। हर किसी का ये होता है कि यार बाइक लेंगे, बाइक पे ट्रिपलिंग करेंगे, हॉस्टल की लाइफ होगी, राइट? हॉस्टल में गाने चलाएंगे, रात के 12-2-2 बजे सोएंगे, राइट? सुबह क्लास अटेंड करेंगे, वो जो 3 इडियट में दिखाते हैं सेम वैसे ही मेरा भी एक सपना था कि कॉलेज में जाऊंगा और ये सब लाइफ को जीऊंगा। और जब मैं कॉलेज में गया तो रियलिटी कुछ और थी। जिसकी जेब में पैसा है वही राजा था उस समय कॉलेज का, और मेरे पास पैसा था नहीं। मेरे पेरेंट्स मुझे 1,000 रुपया देते थे, उस 1,000 रुपए में आप
किराया भी लगाओ अपना, खाना भी खाओ अपना, कैंटीन का भी जो समोसा वगैरह पेटीज खानी है वो सब उसमें सब निकालना है, राइट? अब हुआ ये कि मैं कॉलेज में गया और मेरे जब मैंने वहाँ पे लाइफ़स्टाइल देखा, मैंने देखा यार जो मैं सोच रहा हूँ वो तो बिल्कुल हो ही नहीं रहा। यहाँ तो जिसके पास पैसा है उसकी ज़िंदगी अच्छी है। तो एक काम करते हैं, कुछ ना कुछ नौकरी कर लेता हूँ, नौकरी करने से पैसा आएगा और उस पैसे से अपनी ज़िंदगी को जी पाऊँगा जैसे मैं सोच रहा हूँ। और वैसा नहीं हुआ बिल्कुल भी। और क्योंकि कॉलेज में अगर मैं जॉब करता तो मेरी स्टडी छूट जाती। तो मैंने कहा यार दोनों चीज़ें मेंटेन कैसे करूँ? मैं सोच ही रहा था इसी चीज़ को। और कहते हैं किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो ना, तो सारी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है, अगर वो किसी और के नेक काम के लिए है तो, राइट? तो मेरा उसमें ये था कि मैं सोच रहा था, मैं रात को नींद नहीं आती थी यार, कॉलेज में एडमिशन हो गया है यार, अब तो मज़े करने हैं, एन्जॉय करेंगे, ऐसी लाइफ़ करेंगे, राइट? बट हुआ क्या कि वही चीज़ जो मैं माइंड में सोचे जा रहा था, यूनिवर्स को कहीं न कहीं से एक मैसेज पहुँचा वो, और एक फ्रेंड का मैसेज मेरे पास आया जैसे आप लोगों के पास आया होगा। आपको इनवाइट किया होगा किसी ने। और इस बिज़नेस के अंदर सबसे अच्छी बात ये है कि कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं आता यहाँ पे, सब धोखे से लाए जाते हैं। तो मुझे भी धोखे से बुलाया गया एक होम मीटिंग के अंदर। और उस होम मीटिंग के अंदर मैं गया तो वहाँ पे एक इंसान टाई लगा के, ठीक है, सूट-वूट लगा के एकदम बैठा हुआ था सामने। क्या पर्सनैलिटी थी उस इंसान की। और मैं जब उसको देख रहा था तो मैं उसको उसकी पर्सनैलिटी देख रहा था, उसने मुझे प्लान देना शुरू किया। और उसने मुझे बताया ये प्रोडक्ट है हमारे एंड ये बिज़नेस है हमारा। इसको आप जॉइन करिए, इनकम ₹10,000 से स्टार्ट करते हैं। और उसने मुझे इनकम प्लान दिखाया कि यहाँ पे ऐसे-ऐसे लोग लाने हैं और लोग लाने से तुम्हारे पास में ₹2,00,000 हफ्ते तक इनकम हाईएस्ट कमा सकते हैं। मतलब कि महीने का ₹8,00,000, साल का ₹1,00,00,000। जब ये चीज़ वहाँ पे बताई जा रही थी ना, मुझे नहीं पता बिज़नेस क्या है, प्रोडक्ट, और मुझे एक चीज़ दिखी और वो थी ₹1,00,00,000, राइट? कि ₹1,00,00,000 कमाने की अपॉर्च्युनिटी है भाई ये। और कितने रुपए लग रहा है? ₹10,000, राइट? मैं वेस्टिज की बात नहीं कर रहा, मैं वेस्टिज से पहले कंपनी की बात कर रहा हूँ, जिस कंपनी में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग जिससे मैंने शुरुआत करी थी अपने करियर की। और मुझे लगा ये बहुत ही आसान बिज़नेस होगा। 2 बंदे तो लाने हैं, 2 यहाँ जोड़ूँगा, 2 यहाँ जोड़ूँगा, काम हो गया। पर ऐसा नहीं था बिल्कुल भी माय डियर फ्रेंड। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जितना आसान लगा था वो उतना मुश्किल था। और नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस एक्चुअल में मुश्किल काम नहीं है। इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। पर एक बार ये समझ आ जाती है ना, फिर काम आपका बहुत तेज़ चलता है। पर मैं उस समय समझने के मोड पे नहीं था। मुझे नहीं पता था अपलाइन, डाउनलाइन क्या होती है, क्या होती है? मैं काम करने के लिए दोस्तों को बुलाया जा रहा था, दोस्त मना करे जा रहे थे। और जो वो मोटिवेशन था, जो अपलाइन ने सपने लिखवाए थे, वो जल्दी से जल्दी 6 महीने के अंदर-अंदर सारा डिमोटिवेशन में चेंज हो गया, राइट? और मैं आपको अपनी स्लाइड से शेयर करता हूँ और आपको दिखेगा, पूरी स्लाइड दिखाता हूँ आपको मैं। ओके, तो यस माय डियर फ्रेंड, आपको मेरी स्लाइड दिख रही होगी। मैं दिल्ली में, मेरा जन्म हुआ है, दिल्ली से ही हूँ मैं। और ये पढ़ने में मैं बहुत वीक था। जैसे आप देख पा रहे हैं, डीयू रामजस कॉलेज 2013 बैच, ये मेरा कॉलेज है। और कॉलेज की यादें तो आपको पता ही है कि अलग ही लाइफ होती है कॉलेज के अंदर। आपको भी अपनी कॉलेज की लाइफ याद होगी, कितना एन्जॉय करते थे आप, है ना? फेस्टिवल होते थे, दोस्तों के साथ घूमते थे, वो लाइफ सबको बहुत प्यारी होती है। आगे चलते हैं। तो मैं जब उस बिज़नेस में मैंने जब स्टार्ट किया, मैंने पैसे अरेंज किए, बड़ी मुश्किल हुई मेरे लिए। मैंने अपना मोबाइल फ़ोन बेच डाला, मैंने उधार लिए लोगों से, और मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की उस कंपनी में, बाइनरी कंपनी में शुरुआत कर दी। जब मैंने उस कंपनी में शुरुआत करी तो आप देख सकते हैं मेरी हालत कैसी थी, ये देखिए। मैं कुछ इस तरीके से दिखता था। जो ये शर्ट मैंने पहनी ना सफ़ेद रंग की, ये जनपथ में, दिल्ली में, जो दिल्ली में रहते हैं उनको पता होगा, दिल्ली में एक बाज़ार है पालिका। पालिका बाज़ार के ऊपर जनपथ लगता है। जनपथ मतलब रोड पे बाज़ार लगता है। मैंने वहाँ से शर्ट खरीदी थी और ये शर्ट ₹100 की थी। मुझे आज भी याद है, ये टाई जो थी, ये टाई ₹50 की थी। ये जो पैंट मैंने पहनी ना, ट्राउज़र जो मेरे पास में है, ₹200 का ट्राउज़र था। मैंने जो जूते लिए थे, वो जूते भी ₹300 के थे, मतलब 800-900 में मैंने निपटा दिया था उस समय। क्योंकि मुझे एक चीज़ समझाई गई थी, जो दिखता है वो बिकता है। राइट? जैसे कपड़े पहन के तुम जाओगे मीटिंग के अंदर, वैसे ही तुम बिज़नेसमैन दिखोगे। अगर चप्पलों में जाओगे, तो सामने वाला आप पे बिलीव नहीं करेगा। तो मैंने ये कपड़े खरीदे, ₹1000 पॉकेट मनी मिलती थी। मैंने कहा यार कुछ भी हो जाए, कपड़े तो लेने बहुत ज़रूरी हैं। तो मैंने 6-7 महीने के बाद अपलाइन का कहना माना और ये कपड़े मैंने खरीदे, जो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं। राइट? और एक चीज़ नोट कर रहे होंगे आप, ये शर्ट देखो कितनी बड़ी ले रखी है मैंने। ये मैंने इसलिए बड़ी ले रखी है क्योंकि हम मिडल क्लास फैमिली से है। हमारी मेंटालिटी क्या होती है, बेटा बड़े कपड़े पहनो, है ना? जूते का साइज़ बड़ा लो, क्योंकि 2 साल चल जाएगा। तो मेरी मेंटालिटी भी ऐसी थी कि शर्ट लो तो बड़ी लो, क्योंकि साइज़ बड़ा होते जा रहा है तो वो 2-3 साल चल जाएगी, राइट? तो ये शर्ट मैंने ऐसे ही खरीदी थी मैंने, पैंट मैंने लंबी खरीदी थी, नीचे से फ़ोल्ड करा रखी थी। तो ऐसे करके मेरा यहाँ पे हुआ और मैं 2-3 साल मैंने बहुत स्ट्रगल किया इस बिज़नेस के अंदर।
और ये स्ट्रगलिंग पॉइंट है 2013 टू 2015। और मैं आपको जो दो सर ने बोला, आप डायरी पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि 2-3 चीजें मैं आज आपको ऐसी बताने वाला हूँ जो शायद आपको नोट करनी चाहिए। देखो मेरे दोस्त, मैं इस बिजनेस में आया था 2013 से लेके 2015, मेरी लाइफ का सबसे ज्यादा स्ट्रगलिंग पॉइंट था 2 साल इस बिजनेस में, जहां पे मैंने कुछ पैसा नहीं कमाया उस कंपनी में, 1 रुपया नहीं कमाया मैंने। जो कमाया वो सारा चला गया। जैसे 9,000 रुपए कमाए थे, मुझे याद है आज भी, 2 साल के अंदर। पर उस समय हालत ऐसी थी ना कि ये बाइक है ना मेरे पास में, इसकी जो सुई है ना ये टंकी की, ये हमेशा एम्प्टी में रहती थी। ये कभी भी ना हाफ में भी नहीं जाती थी। और मेरा एक ड्रीम बना था, जब मैंने सोचा था कभी भी लाइफ में जब बड़ा चेक बनेगा ना 10,000 का, तो एक सपना मैं पूरा करके रहूंगा कि अपनी टैंक बाइक की टंकी फुल करा के रहूंगा। राइट। और ये बाइक की भी एक अलग कहानी है। बाइक भी मुझे तब मिली थी, बड़े रो के बाइक ली मैंने घर वालों से। मैंने मम्मी के सामने रोया, मैंने गिड़गिड़ाया, मैंने कहा मम्मी बाइक चाहिए। दिल्ली के अंदर आप सबको पता है, अगर बस में जाओगे तो कोई जेब काट लेगा आपकी। मेरी 2-3 बार जेब कट गई। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा यार बाइक तो लेनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा बड़ा रोया, सेविंग्स इकट्ठी करी, कमेटी तोड़वाई मम्मी की। और तब जाके ये एक मोटरसाइकिल थी। ये मेरी फोटो नहीं है, मेरी फोटो मैं इसमें, वो पुरानी फोटो थी नहीं, तो मैंने ऐसे एक फोटो लगा रखी है इसमें। तो आप समझ सकिए कि ये मैं ही हूँ, और मेरे पास बाइक है जिसमें पेट्रोल नहीं है, और ये टैंकी खत्म हो चुकी है। राइट। मैं आपको बताता हूँ, मुझे जिस इंसान ने इंट्रोड्यूस किया था वो कोई और नहीं, आप सब जानते हैं, यूथ आइकन मिस्टर शिवम गोस्वामी जी। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए होनी चाहिए। और शिवम जी और मैं बचपन के दोस्त हैं। राइट, बचपन के दोस्त हैं, रामजस कॉलेज से साथ पढ़े हैं। और उनकी भी लाइफ में अगर थोड़ा सा बताऊं, कि मैं और शिवम जब हम दोनों दोस्त थे और हम दोनों ने जब बिजनेस स्टार्ट किया, तो शिवम जी की बाइक होती थी डेजलर, होंडा की एक डेजलर बाइक थी। और मेरे पास थी अपाची ब्लैक कलर की। तो हम लोग, अब सोचिए कि बाइक में पेट्रोल है नहीं, तो हम मीटिंग में जाने के लिए, हम 50 रुपए का अगर पेट्रोल है ना, तो हमें पता है कि ये बाइक मतलब हमारे शाहदरा से ना रोहिणी तक जाएगी, रोहिणी से शाहदरा तक आएगी। अगर गलती से एक कट, अगर गोल चक्कर फालतू लग गया ना, यू टर्न, तो वो बाइक रास्ते में रुक जाएगी। हम उतना ही पेट्रोल डलवा पाते थे। और कई बार ऐसा भी होता था कि आपको पता है, जैसे फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर में बाइक चल रही है ऊपर, जब फ्लाईओवर नीचे जाता है, तो हम क्या करते थे, बाइक बंद कर दिया करते थे। बाइक बंद इसलिए कर दिया करते थे कि बाइक अपने आप चलती रहेगी रास्ते में और पेट्रोल बचेगा। मतलब हमें पता था पेट्रोल बचाओ यार, क्योंकि अगर वहां नहीं पहुंच पाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। राइट। और कई बार ऐसा हुआ दोस्त की, जून की गर्मी, सर पे एकदम धूप है, एकदम कड़क तेज धूप, और बाइक में पेट्रोल एकदम खत्म। और शिवम जी और मैं हेलमेट लगा के बैठे हुए हैं, हमने टाई लगा रखी है, व्हाइट शर्ट पहन रखी है, ब्लेजर पहन रखा है। राइट। वो शर्ट, पूरी व्हाइट वाली शर्ट ना एकदम गीली हो चुकी है। आपने एक मूवी देखी होगी, भाग मिल्खा भाग, उसमें वो मिल्खा सिंह ऐसे निचोड़ता है, अपना पसीने से बाल्टी भर देता है। हमारी शर्ट ऐसी से गीली होती थी। पानी पीने के लिए 20 रुपए की बोतल नहीं खरीद पाते थे, तो 1 रुपए का जो सड़क पे जो पानी होता है वो वाला, जिसमें हैंड पंप मारते हैं, वो दबाते हैं, गिलास भर जाता है, तो वो पानी पीना पड़ता था। राइट। कई बार पेट खराब हो जाता था, क्योंकि गंदा पानी होता है वो। राइट। पर क्या करे, पैसे नहीं है। अब हम सोचते थे यार 20 रुपए का पानी पिए या 20 रुपए का पेट्रोल डलवाएं। और यस माय डियर फ्रेंड, धक्के मार के वो बाइक जाती थी और पेट्रोल पंप तक पहुंचती थी, 10-10 किलोमीटर, जून की गर्मी में। वो पेट्रोल पंप पे जाके हम हम लोग पेट्रोल जब भरवाते थे, तो बड़ी शर्म आती थी ये बोलते हुए कि पेट्रोल पंप पे खड़े हुए हैं और हम देखते थे कि आसपास सुन तो नहीं रहा, तो हम उससे बोलते थे भाई 21 रुपए का पेट्रोल डाल दे, 11 रुपए का पेट्रोल डाल दे। अब सोचिए, ये पेट्रोल वाला भी हैरान होता था, वो 10 बार पूछता था भाई कितने रुपए का कह रहे हो। हम कहते थे भाई 21 रुपए का पेट्रोल। वो कहता था भाई 21 रुपए क्यों, सगन डाल रहा है क्या 1 रुपए का, 20 रुपए का डलवा लो। मैं कहता भाई इतने ही पड़े हैं। राइट। तो कहते थे यार दिखते तो अच्छे हो, टाई वाई लगा के कोट वोट पहन के घूम रहे हो, और 20-21 रुपए का पेट्रोल, समझ नहीं आया कुछ। चलो जो है सो है। राइट। एंड इसके बाद आगे चलते हैं, तो 2013 से 2015 आप देख सकते हैं बसों में लटक के जाना इस तरीके से। राइट। और चैकर जब पकड़ता था तो किसी तरीके से भाग जाना, क्योंकि बहुत पैसे नहीं थे, क्या करे। राइट। पर एक चीज आपको जो नोट कर रहे हैं आज, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, पहला पॉइंट, कि जीवन में दो चीजें, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है तो दो चीजें आपको दो चीजें कामयाब बनाएगी। पहली चीज, अगर आपके पास में गाड़ी या बाइक है ना, उसका पहिया घूमते रहना चाहिए। राइट, घूमते रहना चाहिए। अगर पहिया रुक गया तो आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपके पास मोटरसाइकिल है, उसके पहिया चलते रहना चाहिए, रुक गया तो आप कामयाब नहीं हो सकते। और दूसरी चीज है आपका फोन, आपका मोबाइल फोन, उसकी कॉल्स डाउनलाइन एंड अपलाइन में हमेशा जाती रहनी चाहिए। अपलाइन से सीखते रहना चाहिए और डाउनलाइन को ट्रांसफर करते रहना चाहिए। अगर एक दिन के अंदर अगर आप 4 से 5 घंटे कॉल नहीं कर रहे, तो आप कामयाब नहीं हो सकते दोस्त।
आप सोचिए कि एक महीने में पिछले 30 दिन के अंदर आपने कितने घंटे कॉल करी, कितने घंटे मीटिंग्स, कितने घंटे फोन पे डाउनलाइन को सिखाया। सीखिए, अपने आप से पूछिए ये सवाल, राइट? और कितने कितने किलोमीटर आपने गाड़ी चलाई। मैं तो जब भी अपनी मोटरसाइकिल चलाता था ना, ट्रिप लगा दिया करता था और टारगेट बनाता था, कम से कम एक दिन के अंदर 150 किलोमीटर चलानी है मोटरसाइकिल, एक दिन के अंदर 150। टायर जो गाड़ी के, बाइक के पहिए थे ना, खत्म कर दिया मैंने सिर्फ 6-7 महीने के अंदर, नए पहिए लगाने पड़ जाते थे, राइट? इसका मतलब ये है कि अगर आपकी गाड़ी और आपका फोन चल रहा है तो इसका मतलब पैसा मतलब आउट गोइंग जा रहा है, तो इनकमिंग भी आने वाला है। पर कुछ लोग क्या करते हैं, घर पे बाइक खड़ी है तो खड़ी है, रहने दो, धूल जम रही है उसके अंदर, फोन पड़ा है, टीम को फोन करना है, छोड़ो ना यार, बाद में करेंगे कॉल, क्या दिक्कत है? फिर बाद में जब रिजल्ट नहीं आता तो अपलाइन को बोलते हैं, सर रिजल्ट नहीं आ रहा, हम तो नहीं कर सकते, सॉरी। ऐसे दोस्त रिजल्ट नहीं आएगा, राइट? रिजल्ट कभी भी, आप लोग चैट में लिख के बताइए कि गाय दूध देती है कि नहीं देती, चैट बॉक्स में लिखिए, क्या गाय दूध देती है, यस और नो, यस और नो। क्या गाय दूध देती है? बहुत सारे लोगों का आंसर है यस, दूध देती है। पर मैं आपको सच बताऊं, कुछ लोगों ने लिखा है नो नहीं देती, और जिन्होंने लिखा है नो नहीं देती, एक्चुअल में गाय दूध नहीं देती मेरे दोस्त, गाय का दूध निकालना पड़ता है ना? दूध कभी नहीं देती, ऐसा नहीं है कि आपने लोटा रख दिया नीचे से, लो जी गाय के आगे दूध अपने आप आ रहा है, ऐसा नहीं आ सकता, कभी नहीं आएगा। आपको दूध निकालना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टिज भी पैसा नहीं देती, यहाँ से पैसा निकालना पड़ेगा। सो माय डियर फ्रेंड, आगे चलते हैं फटाफट से, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, बहुत सारे सपने जगाने हैं आपके, और आज आपको सोने नहीं देना रात को। अगर मेरे जैसा, अगर फेलियर इंसान कामयाब इस बिजनेस में हो सकता है, तो मैं एक चीज बोलूंगा, इस दुनिया में कोई भी कामयाब हो सकता है, कोई भी। अप एंड डाउन अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। मैंने 2013 में एक बाइंड्री कंपनी से शुरुआत करी, 2013 में। इसके बाद 2015 में मैंने सिर्फ मात्र 9,000 रुपया कमाया, सिर्फ 2 साल के अंदर, 2 साल में। एक महीने का कितना रुपया हो गया, 375 रुपए के आसपास बैठेंगे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे, यार मतलब 2 साल के अंदर 300 रुपए कमा रहा है, लगा तो ज्यादा रहा है, मीटिंग का पास ही कम से कम 2,000 रुपए के पास बैठ जाते हैं, वीआईपी मीटिंग हो गया, राइट, वीएलसी हो गया, वीएलसी तो वैसे 2,500 रुपए का है। फिर भी मैं कमिटेड था अपनी सक्सेस के लिए, राइट? और मुझे एक चीज समझ आ गई थी यार, कि गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड ये सब बकवास है, इनको हटा दो साइड। 3 साल के लिए नो गर्लफ्रेंड, नो दोस्ती, नो कुछ भी नहीं, मस्ती कुछ भी नहीं। 3 साल फोकस ऑन वेस्टीज बस। नेटवर्क मार्केटिंग पे 3 साल फोकस कर लो, वादा करता हूं कि तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी। और आज वही हो रहा है दोस्त, कि मैं किसी के पीछे नहीं जाता, दुनिया मेरे पीछे आती है। अपनी वैल्यू आप ऐसे बनाइए, राइट? 2015 में मात्र 9,000 रुपया कमाया मैंने 2 साल में। इसके बाद की अगर स्लाइड दिखाऊं मैं आपको, मैंने उस कंपनी को छोड़ दिया, और 2015 में मुझे एक खूबसूरत सी कंपनी से शुरुआत करने का मौका मिला। यहाँ भी एक बहुत अच्छी कहानी है, बड़ी प्यारी कहानी है, लंबी कहानी है, फुर्सत में बैठ के किसी दिन सुनाऊंगा कि वेस्टिज में कैसे आया। पर मान सर ने, धर्मेंद्र मान सर के लिए एक बार तालियां, क्योंकि मेरी अपलाइन है वो, तो उनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। और उन्होंने प्रोस्पेक्टिंग करी मेरी और शिवम जी की, और शिवम जी को फोर्स करा मैंने कि भाई ज्वाइन करते हैं यार, वहां तो कुछ नहीं हो रहा, 2 साल हो गए, एक बार ट्राई मार के देख लेते हैं। पर इस बार थोड़ा सोच समझ के इस बिजनेस में आए हम। और वहां पे 10,000 की ज्वाइनिंग थी, यहाँ पे मात्र 1,000 रुपए की ज्वाइनिंग से स्टार्ट होता था बिजनेस। वहां पे सिर्फ कुछ ही प्रोडक्ट थे, यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे। वहां पे एक इनकम आती थी, यहाँ पे आज की डेट में 10 इनकम आती है। उनका एक भी ऑफिस नहीं था, यहाँ पे 5 से 10 हजार ऑफिस है। वहां एक मर्सिडीज थी, यहाँ पे पता नहीं कितनी मर्सिडीज है। मैंने कहा भाई ज्वाइन करना बनता है, लाइफ में एक बार रिस्क नहीं लिया तो क्या किया यार, है ना? और अभी जवानी में रिस्क लेते हैं यार, बुढ़ापे में तो पता नहीं, डर लगेगा। पर आज तो शादी भी नहीं हुई है, बीवी बच्चे कुछ नहीं है, एक बार लेके देख लेते हैं यार, खेलते हैं खुल के। सो माय डियर फ्रेंड, मैंने रिस्टार्ट किया 2015 में वेस्टिज के साथ में। और बहुत मेहनत के बाद पहला चेक आया मेरा, शायद 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, है ना? आप सबको लग रहा होगा, सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं, 95 रुपीज ओनली, 100 रुपए से कम। पहला चेक मैंने इस बिजनेस से लिया, 100 रुपए से कम, राइट? अभी बताऊंगा मेरे स्टार्टिंग के चेक कितने थे। 3 साल लगे थे मुझे इस बिजनेस में 1 लाख को टच करने में, राइट? 3 साल लगे थे, 2 साल वो मान लीजिए, और 3 साल यहाँ लगे। और 2019 तक आते आते मैंने हाईएस्ट पे आउट टच किया, और बहुत सारी अचीवमेंट करी मैंने। तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं, ग्राफ जो देख पा रहे हैं, 2013 में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत करी थी, और चलते चलते 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21,
आज तो खैर बहुत अच्छी लाइफ हो चुकी है, पर लाइफ तो मेरी 2019 में ही बदल चुकी थी। और मैं आपको सच बताऊं, जिंदगी तो मेरी वैसे उसी टाइम बदल गई थी जिस दिन मैंने वेस्टिज का फॉर्म साइन किया था दोस्त। जिस दिन वो फॉर्म मेरे पास आया था ना, उसी दिन मेरी बीएमडब्ल्यू आ चुकी थी। लेने मैं गया था 2019 में, पर सोचिए कि सपना तो मेरा उसी टाइम पूरा हो चुका था जिस दिन मैंने उस फॉर्म में साइन किया था। राइट। सो दोस्त आगे चलते हैं। तो मेरे 3 महीने की जो एक लाइन है बड़ी खूबसूरत सी, हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं, आतिफ असलम का गाना है ये। और ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को बिजनेस में तो आ जाते हैं पर उनको पता नहीं है जाना कहाँ है। जाना कहाँ है कुछ नहीं पता, कोई ठिकाना नहीं है। सुबह उठते नहीं है, लेट सोते हैं, लेट उठते हैं। एक आध मीटिंग कर ली, अपलाइन ने बोल दिया तो एहसान कर देते हैं, सर 2 मीटिंग करी है, कोई फॉलोअप नहीं, कुछ नहीं। और जब रिजल्ट नहीं आता तो फिर अपलाइन में गलतियां निकालते हैं, ये सर उससे अच्छी तो वो है, वो टीम अच्छी है, ये टीम अच्छी है, खुद कुछ करते ही नहीं है। राइट। तो अपना गोल सेटिंग करिए मेरे दोस्त। जाना कहाँ है आपको, पहुंचना कहाँ है, क्यों आए हैं आप यहाँ पे, इस बिजनेस में क्या लेने आए हैं आप यहाँ पे। आपके पास में हर चीज रिटर्न में होनी चाहिए, गोल सेटिंग होनी चाहिए आपकी। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, नोट कर लेना ये चीज। अगर आप इस बिजनेस के अंदर 10 20 25 30 40 50 हजार रुपए कमाने आए हो ना, तो मेरे दोस्त आज ही इस मीटिंग को लेफ्ट मारो, चले जाओ, कोई फायदा नहीं है इस बिजनेस को करने का। मैं फिर बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप 20 30 40 50 60 हजार रुपए कमाने आए हो तो चले जाओ, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर इनकम नहीं आती मेरे दोस्त। इस बिजनेस में इनकम नहीं आती, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, ये बिजनेस इनकम नहीं देता। तो फायदा नहीं है यहाँ पे ज्वाइन करने का, कोई फायदा नहीं है। इतनी मेहनत कर रहे हो यार, रात भर मीटिंग करते हो, टाइम हो रहा है 8:30 बज रहे हैं, खाना छोड़ के बैठे हो मेरे सामने, कैमरा बंद करके बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ। राइट, पीछे पता नहीं क्या कर रहे हैं। इंटेग्रिटी में रहिए सर, इंटेग्रिटी में। राइट। सो अगर आप यहाँ पे इनकम कमाने आए तो फायदा नहीं है, पर हाँ, अगर आप इस बिजनेस के अंदर दौलत कमाने आए हैं तो इस बिजनेस को करना। दौलत वो होती है जो कभी खत्म नहीं होती, इनकम वो होती है जो 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में खत्म हो जाती है, पर दौलत कभी खत्म नहीं होती माय डियर फ्रेंड। तो अगर आप इस बिजनेस के अंदर दौलत बनाने आए हैं तो ही इस बिजनेस को कंटिन्यू करिएगा। राइट, ये बिजनेस आपको दौलत दे सकता है, ये इनकम नहीं देगा। सो आगे चलते हैं। 3 महीने की मेरी जो इनकम थी 95 115 और 495 रुपीज, मेरे 3 महीने की इनकम थी इस बिजनेस में जब मैं उस कंपनी से यहाँ पे आया था। एंड माय डियर फ्रेंड, हुआ ये कि स्टार्टिंग में सभी दोस्तों ने मना कर दिया, और जब दोस्तों के पास जाता था तो वो एक चीज बोलते थे, यार ये काम बेकार होते हैं, किसी काम, आपके साथ भी ऐसे ही होता होगा, किसी काम का नहीं है यार, ये बेकार काम है, क्या कर रहा है यार, ये बेचने का काम है। हमारे घर में भी बहुत लोगों ने किया, ताऊ ने किया, फूफा ने किया, सब फेल है, तू क्यों कर रहा है। जब तेरे पास इनकम आएगी ना तो बताइए मुझे, तो मैं ज्वाइन करूंगा तेरे साथ में। अभी तूने कितना कमा लिया, राइट, तूने कितना कमा लिया। ऐसे कई सारी चीजें आपके साथ भी होती होगी, है ना। तो मैंने एक चीज बोलता था, जब देख मेरे पास में, वो मुझे ऐसे बोलते थे, भाई तेरी उम्र में कितने लोग हैं जो बीएमडब्ल्यू चला रहे हैं। तो मैं कहता था एक चीज, लाइन मैं हमेशा एक चीज बोलता था उनको, आज तो कोई भी नहीं है यार अभी इस मेरे पास एग्जाम्पल। हाँ, पर ये याद रखियो 2019 में पूरे हिंदुस्तान के पास मेरा एग्जाम्पल होगा देने के लिए, और आज वो मैंने कारवा खड़ा कर दिया है मेरे दोस्त। आज वो मैंने प्रूव कर दिया है। उस समय नहीं था, पर आज दुनिया के पास मेरा एग्जाम्पल है देने के लिए कि यस, 26 से 27 साल की उम्र में भी 70 लाख की गाड़ी चलाई जा सकती है। वो मैंने प्रूव करके दिखाया। तो मेरे दोस्त, कभी भी अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को और उन लोगों को कभी भी बहस मत करना, लड़ाई मत करना जिन लोगों ने आपको मना किया। अगर उनको झापड़ मारना ही है ना, तो मुंह से मत मारना, हाथ से मत मारना, अचीवमेंट करके मारना। जो अचीवमेंट का झापड़ होता है ना, वो सबसे खतरनाक होता है। जब आपके घर के बाहर वो मर्सिडीज खड़ी होगी ना लाल रंग की, जब वो ऑडी खड़ी होगी लाल रंग की, तो मेरे दोस्त वो कस की जो झापड़ गाल पे पड़ेगा ना, माय गॉड की कसम, वो हाथ में भी मजा नहीं आएगा जो आप अचीवमेंट का झापड़ मारोगे। अच्छे अच्छे चुप हो जाते हैं उसके आगे। तो अचीवमेंट करके दिखाइए। राइट, बोलने से कोई फायदा नहीं है, अचीवमेंट करिए। सो आगे चलते हैं। मेरे इसके बाद जो मेरा 2016 में इनकम, देखिए यहाँ पे 4 से 5 महीने बाद इनकम आया 7,315 रुपए। और जीवन में एक चीज सीख ली भाई, कि पीछे मुड़ के कभी नहीं देखूंगा, लास्ट मंथ से ज्यादा पीवी, एक पीवी एक्स्ट्रा करना पड़े। और इसके बाद अगले महीने का इनकम देखिए, फरवरी 2016 में इनकम आया 12,163 रुपए। इसके बाद अगले महीने आया 18,086 रुपए, 29,000 रुपए इनकम आई। फिर 36,000 रुपए इनकम आई। इसके बाद 43,000 आई। और देखिए ते ही देखते से 6 महीने के अंदर मेरी इनकम पहुंच गई 45,118। और ये बड़ी बात नहीं है कि 45,000 रुपए कमा रहा हूँ
दोस्त बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि ये इनकम पढ़ते-पढ़ते आ रही थी। और मेरे दोस्त बड़ी खुशी हो रही थी कि पूरी क्लास में जितने बच्चे इकट्ठे होके जितनी पॉकेट मनी लेते हैं अपने माँ-बाप से, उनसे ज़्यादा आज मैं टैक्स भर रहा था गवर्नमेंट को, राइट? बड़ी खुशी हो रही थी इस बात की, कि मैं पढ़ते-पढ़ते पैसा कमा रहा हूँ, वो लोग अपने माँ-बाप के आगे हाथ फैला रहे हैं। अब लोगों को दिखना शुरू हो गया चेक। और देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि पहले 1 लाख में पहुँचने में लगती है मेहनत। फर्स्ट 1 लाख पे पहुँचने में मेहनत लगेगी आपको। पर जब 1 लाख में आप पहुँच जाएँगे ना, 1 से 2 लाख पहुँचने में बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है वहाँ पे। और 2 से 3 पहुँचना तो बहुत ही आसान है। मैं भी आपको दिखाऊँगा देखिए। तो आगे चलते हैं, देखिए 2016 के बाद 2017 आता है, मेरी ₹55,000 इनकम हो गई, इससे अगले महीने ₹61,000 हो गई, इससे अगले महीने ₹68,000 हो गई और 2018 तक आते-आते मेरी इनकम 92 हो गई, पर मेरी इनकम 1 लाख नहीं टच कर रही थी। मैं परेशान हो गया था क्योंकि मेरा सपना था मुझे 1 लाख रुपए अकाउंट में देखना है, पर नहीं देख रहा था। इसके पीछे बताऊँ क्या रीज़न था? कि मैं अपना दिमाग बहुत चला रहा था अभी भी। मैं अपनी अपनी आदतें मैं बदल नहीं रहा था। मुझे पता था कि ये काम करना है, मैं वो काम नहीं कर रहा था और मैं 90,000 रुपए कमा के बड़ा खुश दिख रहा था, पर मैं खुश नहीं था अंदर से। क्योंकि मेरा टारगेट था कि मुझे अपने प्रोफ़ेसर से ज़्यादा इनकम पढ़ते-पढ़ते कमानी है और वो इनकम मुझे 1 लाख से ज़्यादा ही करूँगा तभी पहुँच पाऊँगा। मेरे दोस्त कॉलेज में जब बच्चे जाते थे ना एग्ज़ाम देने फाइनल ईयर का, वो जाते थे प्रेशर में का एग्ज़ाम देने और मैं जाता था प्लेज़र में एग्ज़ाम देने, इतना फ़र्क था। क्योंकि उनको टेंशन थी कि पता नहीं जो नौकरी लगेगी नहीं लगेगी और मैं 1 लाख रुपए जेब में रख के घूमता था उस टाइम पे। मेरा प्रोफ़ेसर जितना नहीं कमाता था उससे ज़्यादा तो मैं कमा लिया करता था, राइट? सो माय डियर फ्रेंड, मेरी इनकम ना बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि मैं दिमाग चला रहा था और मुझे एक बार पता लगा कि एक ऐसा प्रोग्राम होता है, जिस प्रोग्राम को अटेंड करने से इनकम पता नहीं अपने आप बढ़ती है। मैंने कहा ये कौन-सा प्रोग्राम है? हमें तो पता ही नहीं था और जब पता था तो हम इस पे ध्यान देते नहीं थे। तो वो पता लगा वो मिस्टर सिद्धार्थ सर एक प्रोग्राम कराते हैं, जिसका नाम है सक्सेस बाय चॉइस। मतलब सक्सेस बाय चॉइस नाम ही कितना प्यारा है। अपनी मर्ज़ी से सक्सेस लीजिए। मैंने कहा ये प्रोग्राम ज़रूर कुछ खतरनाक प्रोग्राम होगा और सिद्धार्थ सर उस समय जब जॉइन किया था मैंने 36 लाख रुपए पे थे और वो 65 लाख की इनकम थी उनकी। तो मैंने कहा यार इतने बड़े इंसान अगर बोल रहे हैं ना तो एक बार ये अटेंड करना चाहिए। मैंने उस समय सरेंडर किया, अपनी पूरी टीम के साथ मिला, सबको इकट्ठा किया, अलाइन किया, ठीक है? सब अलाइन में हो गए और सबका एक ही मकसद था, सबको लाख रुपए पहुँचना है, तो अलाइनमेंट करी, सबको अलाइन किया और उस इवेंट पे लेके चला गया। जब वो इवेंट पे लेके गया, तो हुआ ये कि चमत्कार ही होना था। अगले महीने मुझे लगा कि 92 के बाद 1 लाख रुपए आएगा, पर ऐसा नहीं था, वो सीधा 1,21,000 हो गया, चमत्कार देखो। अब ध्यान से देखना, मैं आपको हिला दूँगा, अब थोड़ी देर में स्टेटमेंट देखोगे मेरी। नींद नहीं आने वाली है आपको। 3 साल लगे मुझे 1 लाख पे पहुँचने में। फरवरी 2018 का मेरा इनकम है 1,21,512। इससे अगले महीने का जो मेरा इनकम है 1,28,000। इससे अगले महीने का इनकम है 1,11,000। उससे अगले महीने इनकम आई 1,34,000। उससे अगले महीने इनकम आई 1,48,000। उससे अगले महीने आई 1,52,000। उससे अगले महीने इनकम आई 1,63,000। उससे अगले महीने एक इनकम 1,50,000 और सिर्फ 9 महीने बाद मेरी इनकम होगी 2 लाख रुपए, 2,06,046 रुपए। सिर्फ 3 साल लगे 1 लाख को छूने में और 8-9 से 9 महीने लगे 2 लाख को छूने में और पता है सिर्फ और सिर्फ 4 महीने लगे 2,80,000 में पहुँचने में। यहाँ पे चेक को डेट दे सकते हैं, जनवरी 2019। इससे अगले महीने इनकम आई मेरी 2,98,000, 3 लाख में 2,000 रुपए कम, मतलब 5वें महीने मैं 3 लाख पे पहुँच गया। 3 साल लगे 1 लाख पे पहुँचने में, 9 महीने लगे 2 लाख पे पहुँचने में और 5 महीने लगे 3 लाख पे पहुँचने में। पर ये वेस्टीज है ना, कहते हैं जब देती है तो छप्पड़ फाड़ के देती है और इतना देती है आप सोच भी नहीं सकते, राइट? बस क्या है, आपको सरेंडर कर दो अपनी अपलाइन को, अपनी अपलाइन जो बोले ना वो कर दो। तो मैंने वही किया। मैंने पूरा सरेंडर कर दिया, फुल सरेंडर अपलाइन को कर दिया। मैंने कहा सर अब आ रहा खेलने में मजा। लोग गलती यही करते हैं, जब 3 लाख के चेक हो जाते हैं ना कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, सो जाते हैं, चल यार अब तो आ रहा है, दिक्कत क्या है? पर पता है यही काम करना है की जरूरत होती है, क्योंकि इस समय इंजन गर्म हो चुका है, मोमेंटम बन चुका है, भागने की टाइम है। और मैंने ये गलती नहीं करी और मैंने इस टाइम पे और भागना शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई अब आएगा, अब खेलेंगे खुल के। और यही हुआ कि फरवरी 2019 में मेरा चेक था 2,98,000, मतलब 3 लाख नहीं था। और अगले महीने का जो चेक था मुझे लगा आएगा 3 लाख, साढ़े 3 लाख, जैसे चल रहा है वही नॉर्मल तरीके से। पर मैंने अपने सोचने का विचार जो मेरे दिमाग में आया था ना, मैं उसको विजुअलाइज कर रहा था। एक विचार मेरे दिमाग में आया कि नहीं, मुझे अब चाहिए सीधा बहुत बड़ी रकम। मैंने लिख दिया पेपर पे और विचार पे मैंने किया विश्वास। और तीसरा चरण है प्राप्त करना। वो प्राप्त करने की बारी जब आई ना, तो मैं भी हिल गया। जितना सोचा था ना उससे भी 40-50 हज़ार रुपए ज़्यादा आया, क्योंकि 2,98,000 के बाद 3 लाख भी नहीं आया।
3.5 भी नहीं आया, 4 भी नहीं आया, 4.25 भी नहीं आया, 4.5 भी नहीं आया, 5 भी नहीं आया, 5,15,492 रुपए सीधा चेक पहुंच गया मेरा। 1 महीना लगा सीधा 5 लाख पहुंचने में। अब देख सकते हैं दोस्त, एक मिडिल क्लास लड़का जिसके घर में मारुति 800 नहीं है, आज वो अपने 3 महीने की आमदनी से होंडा सिटी वरना जैसी गाड़ी खरीद सकता है कैश के रूप में। मेरा हाईएस्ट पे आउट इस बिजनेस से है 6,10,000 रुपए, जो कि मैंने लॉकडाउन में लिया है। ये मेरे पिछले 3 महीने की इनकम है। 5,63, 5,35, 5,30, अब देख सकते हैं 29 लाख रुपए लास्ट लॉकडाउन पे मैंने इनकम कमाया था। एंड ये मेरा आज नेटवर्क हर कॉलेज के अंदर है। मेरी फर्स्ट कार थी ग्रैंड आइटन। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये ड्रीम कार है, पर ये ड्रीम कार नहीं होती मेरे दोस्त, ये नीड कार होती है। इस कार को इतना चलाना है, इतना चलाना है, चला चला के पहिए खत्म कर देने हैं इसके। क्योंकि जितनी गाड़ी आप चलाएंगे ना, जितनी आप बाइक चलाएंगे, आपके चेक्स उतने ज्यादा इंक्रीज करेंगे, राइट। तो ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं, इस गाड़ी को मैंने कॉलेज टाइम में लिया था। शिवम जी इस बगल में है, आप देख पा रहे हैं। ये आईटीओ का सीन है। आईटीओ में थे, उसमें सीएनटी होती थी, संडे को मैं पहुंचा आईटीओ में गाड़ी लेके, और ये गाड़ी मैंने ली। इस गाड़ी को इतना चलाया, इतना चलाया, इतना चलाया, और दोस्त बड़ी खुशी होती है कि जितने की लोग गाड़ी लेने के बारे में सोचने से डरते हैं, उससे महंगी तो मेरे पास एक मोटरसाइकिल है, 9,30,000 रुपए। ये बाइक मैंने ली कॉलेज में पढ़ते, क्योंकि मुझे शौक था यार एक बाइक लेनी है, और बाइक ऐसी होनी चाहिए जो स्पोर्ट्स बाइक हो, राइट, सुपर बाइक हो, जिसकी स्पीड तकरीबन पहले गियर पे डालो तो 100 से 90, दूसरे पे डालो 150, तीसरे पे डालो 200, चौथे पे डालो 250, पांचवे पे डालो 300, पता ही नहीं, लिमिट ही नहीं है। पर प्लीज डोंट ट्राई दिस। कोई वो ये शौक शौक था, ले ली ठीक है, पर आप लोग ऐसा स्पीड से ना आप भागे। मैंने ऐसी शौक के लिए ले ली, पर चलाता नहीं उतनी तेज। एक बार ही चलाई थी लाइफ में, पर उसके बाद कसम खाई कभी नहीं चलाऊंगा, राइट। सो ये सुपर बाइक ली मैंने। और जितने की लोग बाइक खरीदते हैं, ये हेलमेट देख रहे हैं मेरी बाइक पे पड़ा हुआ है जो 1.5 लाख रुपए का हेलमेट है, ये मेरे दोस्त दुनिया का सबसे महंगा हेलमेट, एजीवी कार्बन फाइबर का हेलमेट है। पिस्ता जीपीआर नाम है इसका, गूगल करना इसके बारे में। तो ये दुनिया का सबसे महंगा हेलमेट है। तो सोचिए कि जितने के लोग गाड़ी लेने से डरते हैं, हम वेस्टिजन उतने की बाइक लेते हैं, और जितने के लोग बाइक लेते हैं उतने का हम हेलमेट पहनते हैं, और जितने के लोग घर में रहते हैं उससे महंगी मेरे पास में आज एक कार है। यस माय डियर फ्रेंड, BMW 5 सीरीज, 70 लाख रुपीज, 70 लाख रुपए की गाड़ी। ये मेरी मॉम है जो मेरे साथ खड़ी है, और यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, द टाइम व्हेन people are busy in pursuing their MBA, I feel too proud on a BMW at this age। मजा आता है दोस्त लाइन बोलते हुए कि जिस एज में बच्चे माँ बाप से भीख मांग रहे हैं ना, पैसे मांग रहे हैं, हम वेस्टिजियन ना अपने माँ बाप को पूरे हिंदुस्तान में घुमाते हैं अपनी मर्सिडीज बीएमओडी में, राइट। ये गाड़ी की सबसे खास बात क्या है ना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार है, और खैर वो तो आपको दिख ही रहा होगा। पर सबसे अच्छी बात क्या है, दीपक सर, बाली सर के साथ और इंडिया में एक रिकॉर्ड बनाया मैंने इस गाड़ी को लेके उस टाइम पे, कि इससे महंगी कार किसी के पास नहीं थी इस एज में, और अभी भी नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। इस एज में किसी के पास नहीं, इससे ज्यादा एज हो सकती है। सो माय डियर फ्रेंड, ये गाड़ी की सबसे अच्छी बात ये है कि ये रिमोट कंट्रोल कार है। ये रिमोट आप देख रहे हैं, ये रिमोट कंट्रोल कार है। ये रिमोट ऐसा है कि ये बटन दबा दो तो गाड़ी अपने मालिक के पास, मैं कभी गाड़ी के पास नहीं जाता, ये गाड़ी मेरे पास आती है। ये गाड़ी खुद मेरे पास चल के आती है। मेरे इंस्टाग्राम DK Dhiman 7, मेरी आईडी DK Dhiman सर्च करना, उस पर देखना वीडियोस, नींद नहीं आएगी दोस्त आपको। ये गाड़ी अपने मालिक के पास आती है, मैं कभी इसके पास नहीं जाता। अभी बाहर खड़ी है, एक बटन दबाऊंगा, गाड़ी का एसी ऑन हो जाएगा, ठंडी हो जाएगी, जब बैठूंगा अपने आप चल पड़ेगी। क्या कार है दोस्त, राइट। कहते हैं सपने सच में होने चाहिए यार। आप सपना देखिए, हिम्मत तो करो देखने की, वो पूरे होते हैं। मैं फर्स्ट फॉरेन ट्रिप दुबई घूमने गया, अबू धाबी एंड दुबई, मेरा पहला फॉरेन ट्रिप था। ये बुर्ज अरब होटल पीछे आप देख पा रहे हैं, बुर्ज खलीफा में फोटो खिंचवाई। फरारी वर्ल्ड घूमने गया, सुंदर सी मस्जिद है ये, ग्रैंड मॉस्क अबू धाबी में। एंड ये वहाँ की फोटोज है, बहुत इंजॉय किया मैंने। मेरा सेकंड फॉरेन ट्रिप था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया। तो जो ये आप देख पा रहे हैं, यूरोप का मैंने ट्रिप लगाया यहाँ से, और कभी मैं प्लेन में नहीं घुमा था, और वेस्टलीज ने 13-13, 14-15 घंटे बिजनेस क्लास एमिरात की 8380 में घुमा दिया। अलग ही एक्सपीरियंस है दोस्त बिजनेस क्लास में घूमने का। और मजा तब आता है जब पूरे वेस्टिजन पूरे प्लेन बुक होता है वाला, आप बटन दबाते हैं, रोस्टर्स आती है, और आप डिमांड करते हैं कि मुझे आज जूस पीना है, मुझे कुछ भी आपके मन करे आप वो मंगा सकते हैं वहां पे, राइट। वो आपकी डिमांड पे अब जो कहोगे वो देके जाएगी, राइट। तो ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवाकिया घूमने गया। ये ऑस्ट्रेलिया की फोटोस है, कितनी प्यारी खूबसूरत सी जगह है यार।
मैं कहता हूँ पता नहीं क्यों लोग मेहनत नहीं करते। यार सपने देखो, बड़े खूबसूरत दुनिया है इस पूरे मतलब इस संसार में। आप सपने देखने की हिम्मत तो करो। मैं जस्ट्रिया गया और ये स्ट्रिया में ये फोटोज देखते हैं, बाली सर किससे मिला मैं वहां पे। जर्मनी की फोटोज आप देख सकते हैं। जर्मनी के मेरे पीछे बीएमडब्ल्यू म्यूजियम है, और ये वेस्टिज का पूरा क्राउड आप देख सकते हैं। और यस माय डियर फ्रेंड, एक लड़का जो जनपद से कपड़े पहनता था डर डर के, वो भी यार पॉकेट मनी खत्म हो जाएगी, आज वो दुनिया के महंगे महंगे ब्रांड लाइक गुची, प्राडा, अरमानी जैसे कपड़े खरीदता है, और 2-2 3-3 लाख रुपए के खरीदता हूँ, क्योंकि डर नहीं लगता मुझे आज, क्योंकि आज पैसा इतना आ रहा है वेस्टिज से। महंगी महंगी चीजें खरीद रहा हूँ, राइट, महंगे महंगे कपड़े खरीद रहा हूँ, राइट। एंड यस, स्लोवाकिया की फोटोस आप देख सकते हैं, स्लोवाकिया की। इसके बाद मैं कुछ टाइम के बाद मैं स्टार क्रूज में घूमने का मौका मिला वेस्टिज की तरफ से, मलेशिया से वो क्रूज फुकेट तक गया, और ये आप देख सकते हैं स्टार क्रूज में दोस्तों के साथ एंजॉय किया, घूमने गया, बहुत मजे किए, राइट। और इसके 1 महीने के बाद मैं लंदन चला गया। अब आप कहेंगे सर आप घूमे जा रहे हो, आप यार काम कब करते हो? तो मैं काम नहीं करता मेरे दोस्त, ये बिजनेस की सबसे अच्छी बात है। एक बार काम बना दो, नेटवर्क बना दो, काम करने की जरूरत नहीं है, फिर ये वेस्टिज आपको पैसा देगी लाइफ टाइम। फिर आपको जरूरत नहीं है यहाँ पे काम करने के लिए। कहते हैं बच्चे को पाल के बड़ा कर लो, तो बड़ा कर लोगे, वो एक दिन आपके कंधे का सहारा बनेगा बुढ़ापे में, राइट, बुढ़ापे में सहारा बन जाएगा आपका, वो आपको कंधा देगा वो। इसी तरीके से वेस्टिज है, ये आज उसको पालो, उसको प्यार करो, उसको सिखाओ, नेटवर्क बनाओ, और आपको ये बिजनेस बहुत कुछ देगा। और लंदन की फोटोज देख के तो नींद ही नहीं आने वाली आपको। ये देखिए लंदन आई, और पीछे लंदन में एंजॉय कर रहा हूँ, राइट। ये देखिए ये 5 स्टार प्रॉपर्टीज पे रह रहा हूँ यार, सोचो पूरा लंदन दिख रहा है, एक एक रात का 1.5-1.5 लाख रुपया दे रहा हूँ, राइट। है तभी तो दे रहा हूँ। ये लंदन आई की फोटोज देख सकते हैं, पार्लियामेंट है लंदन के पीछे, ये एंजॉय कर रहे हैं यार, ये जीवन है, इसे कहते हैं जीवन, राइट। ये वो जगह है जहाँ पे हर मूवी की शूटिंग होती है, विक्टोरिया स्टेशन, राइट। इसके अलावा ये लंदन ब्रिज। अब मुझे एक चीज बताइए, आपने देखा होगा कि बहुत सारे अंग्रेज इंडिया आते हैं, कनॉट प्लेस में घूमते हैं निक्कर विक्कर पहन के, वो डॉलर्स पॉन्ड्स लेके आते हैं, इसको कैश खिलाते हैं, रुपए में रैश मारते हैं। अब भाई वो दिन दूर नहीं है मेरे दोस्तों, जब वेस्टिज से पैसा कमाएंगे, यंगस्टर कमाएंगे, और काले बालों में कमाएंगे, और आपको पता है वो जाएंगे लंदन अमेरिका जैसी जगहों में, और वहां जाके अब उल्टा हो जाएगा, पहले गोरे आते थे, अब हम वहां जाएंगे और एंजॉय करेंगे, राइट। तो ये दिन भी दूर नहीं है। सो जस्ट माय डियर फ्रेंड, मैं लंदन गया था वर्ल्ड कप देखने के लिए। अब सोचिए आप लोगों ने इंडिया पाकिस्तान का मैच टीवी पे देखा था, मैंने लाइव देखा था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, सपना था मेरा मुझे लंदन में मैच देखना है, और वो मैंने देखने गया। और इंडिया वर्सेस लाइव मैनचेस्टर में मैच चल रहा है अपना, कवर सर भी साथ में है, सिद्धार्थ सर भी है यहाँ पे बीच में, आप देख पा रहे हैं सिद्धार्थ सर है ये बीच में, मैं हूँ, शिवम गोस्वामी है, दीपक सर है, मैनेजमेंट के साथ हैं, राइट। और आज मैं आपको एक सपना देता हूँ, आज मैं आपको एक सपना देके जाता हूँ, और आप सपना ले लेना आज। सपना ये है, पूरा ये सपना लेते हैं हम लोग, हम क्यों ना काम ऐसा करें, हम क्यों ना काम ऐसा करें कि अगला वर्ल्ड कप जहां भी होगा, अगला वर्ल्ड कप जहां भी होगा, हम ये पूरा पवेलियन वेस्टिजियन से भर देंगे, और सबके पास एक शर्ट होगी वेस्टिज की, और जब कैमरामैन जब फोकस करेगा आपके ऊपर, तो सोच के देखो हर जगह वेस्टिज वेस्टिज हो रहा होगा। तो एक सपना लेते हैं कि अगला वर्ल्ड कप जो भी होगा, राइट, उससे पूरा भर डालें, पूरा पवेलियन भर डालेंगे, और हमारे पास वो पावर है, हमारे पास टीम भी है, हमारे पास लोग भी हैं, हमारे पास ड्रीमर्स भी हैं, हम कर सकते हैं दोस्त। सपना देखना पड़ेगा और उसके लिए पागलपन से लगना पड़ेगा। सो माय डियर फ्रेंड, ये मैच मैंने जो देखा था सिद्धार्थ सर के साथ फोटो, राइट, और जो मैच मैंने देखा था, ये मैच कोई नॉर्मल टिकट नहीं था, ये प्लेटिनम टिकट था। उसका टिकट का जो किराया था वो तो खैर बहुत ही ज्यादा था, बताऊंगा नहीं कितना था, पर यस, ये मैच मैंने सैफ अली खान के साथ बैठ के देखा था, आप देख सकते हैं, अब स्क्रीन पे देख सकते हैं सैफ अली खान, मेरे दोस्तों, सैफ अली खान साथ बैठा, और एक चीज समझ आ गई यार, ये ना विराट कोहली, ये रही अनुष्का शर्मा, ये रही कैटरीना कैफ, मेरे सामने घूम रहे थे सारे लोग। तो मैं एक चीज समझ आ गई थी यार, कुछ भी नहीं है, पैसे का गेम है सारा, पैसा कमाओ तमाशा देखो, कुछ नहीं है, पैसा फेंको तमाशा देखो, राइट। और उसके 7 दिन के बाद मैं थाईलैंड चला गया लंदन से आने के बाद, और थाईलैंड में एंजॉय किया, टाइगर जू में घूमा, बीच में घूमा, बहुत सारा एंजॉय किया, दोस्तों के साथ पार्टी करी रात को, और ये मेरे दोस्तों का पर्सनल ट्रिप था मेरा अपना। तो ये लाइफ है मेरे दोस्त वेस्टिज से, और 1 महीने के बाद आती मैं साउथ अफ्रीका निकल गया। आप देख रहे हैं एक एक साल में 5-5 ट्रिप लगा रहा हूँ, एक एक साल में 5-5 जगह जा रहा हूँ, पर्सनल भी जा रहा हूँ, वेस्टिज की ट्रिप भी जा रहा हूँ। ये है जीवन मेरे दोस्त, और वेस्टिज आपको मौका देता है कि आप अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं, उससे भी अच्छा बना सकते हो। मैंने बहुत मतलब
काफी इंजॉय मतलब मैं किया। और अभी लॉकडाउन था तो मैंने चला गोवा चलते हैं यार, इंडिया कौन सा बुरा है। तो गोवा में जाके मैंने याcht पार्टी करी, प्राइवेट बोट बुक कराई, ये देख सकते हैं लाइफस्टाइल, लग्जरी लाइफस्टाइल। जो लोग जितने का मतलब पूरी शादी करते होंगे ना इतने तो मैंने इस पार्टी में उड़ा दिए पैसे, राइट। और बड़ा खुशी होती है यार, जवानी में पैसा आ रहा है मेरे पास में, और ना बीवी है ना बच्चे हैं, कोई टेंशन नहीं है। और लाख रुपए आता है, लाख रुपए आता है, उसमें से कुछ सेविंग करता हूँ, कुछ इन्वेस्ट करता हूँ, देन कुछ पार्टी करता हूँ, राइट। जीवन है वो अभी है, राइट नाउ, अभी क्या अभी, कल मैंने नहीं देखा क्या हो। जिंदगी को जीना तो अभी जीना है, राइट। सो आगे चलते हैं। यस, मीडिया एप्रिसिएशन, हिंदुस्तान टाइम्स में भी मेरा आर्टिकल है। एंड सिद्धार्थ सर के साथ हम क्रिकेट भी खेलते थे यहाँ पे, अनवर सर भी जानते हैं ये बात, तो पुरानी फोटोस है बहुत सारी। एंड दीपक सर का फोन आता है मेरे पास में, एंड मुझे बोलते हैं वो कि निशांत तैयार हो जा यूथ आइकन बनने के लिए। और मुझे कहा यूथ आइकन, वाओ सर क्या बात है। तो सर ने मुझे 6th यूथ आइकन बनाया इंडिया में, और आज बहुत इंजॉय करता हूँ, बड़ा प्राउड फील करता हूँ यार, 2.5 करोड़ लोगों में मैं छठा यूथ आइकन हूँ, 15-16 यूथ आइकन टोटल है पूरी इंडिया में। मुझे बहुत खुशी होती है कि यस मैं बहुत यार मतलब यहाँ तक पहुंचने में बड़ी मेहनत लगी है। ऐसा नहीं है कि मैं तुक्के में यहाँ पहुंच गया हूँ, ठीक है, बहुत स्ट्रगल किया है यहाँ पहुंचने के लिए। दीपक सर के साथ में खाना बैठना उठना बहुत सारी चीजें, राइट। अब मैं अकेला पैसा नहीं कमा रहा, मेरे दोस्त, मेरी टीम में देखिए अजीम अंसारी जी 21 साल की उम्र है, होंडा अमेज कार है इनके पास में, राइट। महीने की इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा। विनय कुमार 2.5 लाख रुपए क्रेटा कार है रेड कलर की इनके पास। तरुण जी बेटारा ब्रिसा इनकम, बेटारा ब्रिजा करीबन 5 लाख से ज्यादा की इनकम है। दिनेश करदम जी आज मेरी टीम के अंदर 5.5 लाख रुपए कमाते हैं महीने का, बेटारा ब्रिजा चलाते हैं। दुष्यंत खन्ना जी 2.5 लाख रुपए कमाते हैं, वेन्यू कार चलाते हैं। रजनीश जी 2 लाख रुपए की इनकम है, बेचारा ब्रीजा है। शुभम सिंह 1 लाख रुपए, इंद्रजीत जी 50,000 रुपए, अभिनव शंकरधार 1.5 लाख रुपए, ब्लैक बर्ना है इनके पास, एमपी स्टूडेंट है। पूर्णिमा सिंह 2.5 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं, टाटा हैरियर इनके पास में है। और अविनाश जी की इनकम 1.5 लाख से ज्यादा हो चुकी है। हिमांशु गौर जी की 2 लाख से ज्यादा हो चुकी है। हिमांशु गौर जी की 2.5 लाख से ज्यादा की इनकम चल रही है। अभी इन्होंने मर्सिडीज भी ली है। और स्मृति एंड जसदीप ओबराय जी की इनकम 2 लाख से ज्यादा है इस समय। इतनी जल्दी इनकम बढ़ जाती है ना, मैं स्लाइड अपडेट भी नहीं कर पाता। हरप्रीत सिंह जी की 2 लाख रुपए से ज्यादा हो चुकी है। नवीन जी की 2.5 लाख से ज्यादा हो चुकी है। गौर ब्रदर्स की इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है। अनूप सिंह जसूर जी की 3,33,000 रुपए इनकम चल रही है करंट राइट नाउ। धर्मेंद्र गुप्ता जी की इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है। और बलराम नायक किया की सेलेटोस कार है, आईआईटीएन है, जयपुर से मेरी टीम से है, और आज 1.5 लाख रुपए से ज्यादा महीना कमाते हैं। कितने लोग हैं सोचिए, कितने लोग हैं। तो मैंने अभी कुछ डाले नहीं है, इतनी गाड़ियां आ चुकी है टीम के अंदर कि अगर डालना शुरू करूंगा ना तो 50 मिनट तो मैं ऐसे दे दूंगा आपके। इतने लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं टीम के अंदर, लीडरशिप लीडरशिप बनते जा रही है। सो माय डियर फ्रेंड, लास्ट में, क्योंकि टाइम 5 मिनट ही है मेरे पास में और हम इंटेग्रिटी का ध्यान रखेंगे, राइट, हम वक्त का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, तो मैं कुछ आपको सिखा के जाऊंगा यहाँ पे। और वो क्या है कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यस, ये 2 पेड़ ध्यान से देखना, लिखना मत, बस देख लेना। 2 पेड़ हैं, ये आपके जीवन के पेड़ हैं। और एक बीज को पेड़ बनने में वक्त लगता है मेरे दोस्त, टाइम लगता है, उसमें फल आने में वक्त लगते हैं। और जो उसमें फल लगे हुए ना, ये आप सबको चाहिए फल, ये देखिए कितने खूबसूरत फल लगे हुए हैं। हार्ले डेविडसन, बीएमडब्ल्यू, पैसा, तोला शोरा सब लगा हुआ है इस पेड़ के ऊपर। पर ये जो पेड़ है ना, अगर आपको इस ऊपर लाइन की, इफ यू वांट ग्रो फास्ट गो स्लो, धीरे 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 चलना पड़ेगा। जल्दी भागोगे गिर जाओगे, टूट जाओगे, सपने पूरे नहीं होंगे और नुकसान और कर लोगे अपना। सो माय डियर फ्रेंड, ये जो पेड़ आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, राइट एंड लेफ्ट, देखो, अगर आपको जीवन में बहुत लंबा अगर बिजनेस करना है तो इनकी जड़ों में न्यूट्रिशन डालना पड़ेगा। अगर आप न्यूट्रिशन नहीं डालेंगे जड़ों में तो क्या होगा, ये पेड़ टूट जाएगा, राइट, गिर जाएगा। और यही देखिए, इस पेड़ों की जड़ों में होना चाहिए सक्सेस सेमिनार। मतलब अगर आप सक्सेस सेमिनार नहीं दे रहे हैं, जड़ मतलब आपकी डाउनलाइन, वहां तक डाउनलाइन तक अगर सक्सेस सेमिनार नहीं पहुंच पा रहा, तो इसका मतलब है कि आपकी वो लाइन खराब होने वाली है, वो लाइन मजबूत नहीं है, वो टूट जाएगी लाइन एक दिन। जो अभी इतने लोग यहाँ पे है ना, 227 लोग, इन तक ही बात पहुंच पाई है। नीचे वाले नहीं ले पाए तो उन तक नहीं पहुंच पाई। इनकी जड़ों में होना चाहिए सीएनटी प्रोग्राम, एवरीडे 1 सीएनटी अटेंड करनी जरूरी है, एवरीडे। इनकी जड़ों में होना चाहिए वीआईपी प्रोग्राम, इनकी जड़ों में होना चाहिए VLC 1 एंड VLC 2। अगर आपकी डाउनलाइन ने मेडिटेशन नहीं करती सुबह उठ के 6 बजे, तो इसका मतलब आपकी वो डाउनलाइन ग्रो नहीं कर पाएगी। फोकस बढ़ता है मेडिटेशन से। एक किताब है द 5 AM क्लब, रोबिन शर्मा की, उसमें एक कहानी है कि बिलियनर बिलियनर कैसे बना।
तो उसके अंदर बताया गया कि बिलियनर ने सुबह 5 बजे उठना स्टार्ट किया। जब सुबह 5 बजे वो उठना शुरू किया उसने, तो उसने अपने बारे में बताया कि मैं जब सुबह 5 बजे उठता था, तो उसके बाद मैं सुबह उठ के सबसे पहले मेडिटेशन करता था। सॉरी, सुबह सबसे पहले एक्सरसाइज करता था, राइट? एक्सरसाइज से पसीना आना चाहिए। फिर नहा लिया करता था, 20 मिनट एक्सरसाइज, 20 मिनट मेडिटेशन एंड 20 मिनट बुक रीडिंग। ये 3 चीज़ें करना शुरू करी और वो इंसान एक रोडपति से करोड़पति बन गया। दोस्तों, मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, फ़ोकस होता है उससे, राइट? आगे चलते हैं। 3 डे रेजिडेंशियल प्रोग्राम, एसडीसी जैसे प्रोग्राम आपको अटेंड करने ज़रूरी है 3 दिन के। इसका मतलब क्या है कि फुल टाइम एजुकेशन, अगर आपके नेटवर्क में एजुकेशन है, तो ये पेड़ टिका रहेगा, वरना बताऊँ क्या होगा, ऐसे तूफान आएगा मार्केट में। और वो बोलेंगे तूफान के अंदर होगा, न्यू इन्वेस्टमेंट प्लान कंपनी आ जाएगी और आपकी डाउनलाइन की अगर जड़ों में न्यूट्रिशन नहीं होगा, एजुकेशन नहीं होगी, और वो चले जाएंगे, राइट? या न्यू XYZ कंपनी वेव आएगी, लोग बोलेंगे सर वो टीम अच्छी है। आजकल आपको पता है कैसे कैसे लोग होते हैं, टीम भी तोड़ देते हैं, राइट? तो जब कमजोर, जब जड़ों में जब तक न्यूट्रिशन नहीं होगा, ठीक है, जब तक हम उनको एजुकेशन नहीं देंगे, तो क्या होगा, वो पेड़ आपके, वो सपने आपके खतरों में है। तो लोगों को एजुकेशन दीजिए, सिखाइए, क्योंकि लोग मैनिपुलेट कैसे करते हैं कि सर हमारी टीम में जल्दी पैसा आ रहा है, प्रॉफिट की बातें होती है वहां पे, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, वहां पे ये नहीं सिखाते कि सर एजुकेशन भी जरूरी है, राइट? जब ऐसा तूफान आएगा ना मार्केट के अंदर, तो क्या होगा, ये देखिए, ये आपके सपनों का पेड़ की लग जाएगी, मेरे तो स्पॉट लग जाएगी। फास्ट कैश लीड्स टू फास्ट क्रैश। सपने गए, तो मेरे दोस्त, सपनों अगर पूरे करने ना, तो आपकी जड़ों में ना ये सब होना जरूरी है। न्यूट्रिशन, जड़ें होती है आपकी डाउनलाइन। 227 लोग ही 200 जहाँ पे ये चीज ले पाए हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? तो ऐसे ऐसे सेमिनार बार बार नहीं मिलते, राइट? मेरे इवेंट में पता नहीं किन लोगों ने क्या क्या लिया है, मुझे नहीं पता, पर शायद बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें आज ली होगी इस मीटिंग में। किसी ने कुछ सपना लिया होगा, किसी ने कुछ सी सीखा होगा, तो आप लोगों को भी आज कुछ ना कुछ मिला होगा यहाँ से। सो इसी के साथ में मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, और हम टाइम का बिल्कुल इंटेग्रिटी में रहेंगे, राइट? एक मिनट ऊपर नहीं, एक मिनट नीचे नहीं, क्योंकि टाइम ही पैसा है। सो इसी के साथ मैं आज के मास्टर ऑफ सेरेमनी फिर से सर को एक बार आपकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा, और मेरी स्टोरी कैसी लगी वो आप नीचे कमेंट करके बताएंगे, और मैं उससे देखूंगा। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे सब टैग जरूर करना, मैं आपको टैग बैक करूंगा, ठीक है? मेरी आईडी है ठीक है धीमान, आप सर्च करिएगा, राइट? मैं आपको जरूर टैग करूंगा उसके अंदर, और प्लीज मुझे उसमें एक्सप्लेन करिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि यस, मैंने 1 घंटा जो आपको दिया है वो मेरा बहुत मतलब इन्वेस्ट हो गया कहीं ना। And thank you so much, sir. Thank you for inviting me, sir. Thank you so much for coming here. And this is what the things they turn. The young, the youth, the passion, the fire, and fire not only in the works, the fire in the words also, and the fire in the lifestyles also that works. जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, इनको मैंने पहले ही कहा था कि भाई आज अपने बच्चों और परिवार के साथ मिल के बैठना, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए आग चाहिए। बारूद को भी अगर उसको भी धमाका करना है तो आग चाहिए, और वो आग आज मिलने वाली है। और मैं आपको बता नहीं सकता, आपने जिस ढंग से ये चीजें सामने रखी हैं, जैसे आप कॉलेज के दिनों में जब गए तो मुझे मेरे कॉलेज के दिन याद आ रहे थे, मैं भी कुछ ऐसे ही करता था। फिर 18 साल नौकरी में रहा, तब भी कुछ ऐसे ही होता था, लेकिन जब वेस्टिज में आए तो तकदीरें और तस्वीरें सारी की सारी बदल गई। लेकिन आज जो आपने किया है, और सबसे पहले मैं ये कहूंगा, जो आपने अपना शॉर्ट नाम रखा है ना, डी के धीमान, जी। उसकी कुछ अलग वेटेज, कुछ अलग पावर, कुछ अलग नजर आ रहा उसमें। दुष्यंत धीमान बोलने की बजाय अगर मैं ये कहूँ डी के धीमान, उसकी एनर्जी और पावर अलग है। और जिस वे से आप जा रहे हैं, जिस गोइंग स्लो बट गोइंग वेरी फास्ट एट द सेम टाइम ऑल्सो, मतलब स्लो इज गिविंग यू द रेस एंड द मोमेंटम, दैट्स ग्रेट। आज मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के कान के पर्दे भी हिले होंगे कि ये हो क्या रहा है और बोल क्या रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसे भी लग रहा होगा कि ये बोल रहे हैं वो सच है या नहीं। और अगर वो आप जानना चाहते हैं ये सच है या नहीं, तो डी के धीमान जी के इंस्टाग्राम पे जाइए और देखिए, क्योंकि हाँ देखिए। और मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, जिस जो एनर्जी आज आपने डाली है उसके लिए मेरे पास एब्सोल्युटली शब्द नहीं है। हम लोग आईटीओ पे मिला करते थे, आप शिवम जी, और हम वहाँ पे सीएनटी और सब चीजें कर रहे हैं। हम तो कोविड और ये चलते हुए मिलना भी बहुत मुश्किल सा हो गया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आज वर्चुअली से हम मिले। जी।
बहुत सारे लोग जो यहाँ शामिल हैं उनको लिए मैं जस्ट एक 5 मिनट्स अगर आप 2 मिनट के लिए साथ में हैं तो डेफिनेटली मैं सर, रिपीट डेफिनेटली। करूंगा। आपने देखी बीके धीमान जी की बसों की तस्वीर, ऐसे ही लटक के जाते थे। ये सिचुएशन हो सकता है आपकी आज भी हो, जबकि आप 30 35 40 साल की उम्र में पहुंच गए हो या 45 साल की उम्र में पहुंच गए हो। आपने सुना उनसे कि 50 रुपए का पेट्रोल और इधर से उधर जाना मुनेर का और उधर से वापस आना है, अगर एक राउंड गलत हो गया तो घर पे फिर धक्का देके जाना पड़ेगा। और एक बार ऐसा हुआ भी, जब ये धक्का देके गए। ये सिचुएशन आज भी आप जो यहाँ 35 40 45 या 50 साल के लोग बैठे हैं, अगर आज भी ऐसी सिचुएशन है, सोचने की जरूरत है और सीखने की जरूरत है धीमान जी से। क्या सीखने की जरूरत आपके है? गुरु के बारे में उस एज में जिसे अगर ये आप ऐसा कर सकते हैं, जो कि बहुत यंग एज है, जिसमें आदमी खेल कूद और उसके अलावा कुछ सोच नहीं सकता, तो आपके पास तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। 35 40 45 50 साल की उम्र तक अगर आप पहुंचे हैं, बदल दो। एक ही चीज चाहिए उसके लिए, आग, पैशन। और हर हाल में, पेट्रोल गाड़ी में हो या ना हो, इधर आग जरूर चाहिए आगे बढ़ने की। फिर गाड़ी का पेट्रोल मैटर नहीं करता। और आपने जैसे वो बताया कि कमीज निचोड़ी और मिल्खा सिंह जी वाला सीन बना, वही मैं सबको कहना चाहूंगा कि ये गर्मी का महीना है। अगर आपकी शर्ट से पसीना नहीं बह रहा है तो भूल जाओ, आप 5 लाख 4 लाख या 2 लाख रुपया महीने का कमाएंगे, भूल जाओ इसको, फॉरगेट इट। तो सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। और टाइम की पाबंदी को मैं भी देखते हुए यही विराम देता हूं। और इतना मजा आया, और वर्चुअली और ट्रूली वर्चुअली आज आपसे सीखा, क्योंकि हम वर्चुअली इधर मीट कर रहे हैं। ट्रूली एंड सारी चीजें, इतना मजा आया। और मैं ये कहना चाहूंगा, ये कहानी हर उस इंसान को सुननी चाहिए उस दिन, जिस दिन वो 18 साल का हुआ, जिस दिन उसका बर्थ डेट है। क्योंकि अगर वो उस दिन ये कहानी सुन लेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि 3 साल में केवल 9,000 और आने वाले 3 साल में केवल सीधा 5 से 6 लाख। तब उसको समझ में आ जाएगा यूथ को काम करना कैसे चाहिए। आपको यूथ आइकॉन वेस्टेज ने यूं ही नहीं बनाया है, क्योंकि कुछ आग है, कुछ फायर है। और उस यूथ में, जो आपने कहा, जहां लोग गर्लफ्रेंड घुमाते हैं, आप 70 लाख की गाड़ी घुमाते हैं। जहां लोग गर्लफ्रेंड के साथ छोटे मोटे किसी रेस्टोरेंट में चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं, वहां चाहे वो थाईलैंड हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे मैनचेस्टर का मैदान हो, वहां आप घूमते हैं। और ये सब हम लोग भी सब मिलके कर सकते हैं। आइए, मैंने खुद बहुत सीखा है। आपने क्या सीखा वो आपने इधर, जैसे इन्होंने कहा था कि मैसेज में रखिए, आपने थैंक यू रखा है। थैंक यू तो बहुत अच्छी बात है, मैसेज में वो भी डालते कि आज आपने क्या सीखा। चलिए आइए, आग लगाते हैं खुद को, खुद में पेट्रोल डालते हैं, गाड़ी में अपने आप आ जाएगा। विद दिस, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे जो मैंने आज सीखा है वो कमाल का है। बाकी लोगों ने भी ऐसे ही कुछ बहुत कुछ सीखा होगा। आज ऐसे लग रहा है जैसे अगर एरोप्लेन है मेरे पास और उसमें फ्यूल नहीं है, तो आपने पंख दे दिए, फ्यूल नहीं, कोई बात नहीं, अपने पंखों से उड़ते हैं, लेकिन उड़ेंगे। राइट, एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। भगवान आपको जल्दी आपके अगले सपने पे पहुंचाएं, और फिर मैं आपको दोबारा यहाँ आमंत्रित करूं। और तब आपकी आमदनी, आप कहें कि आज मेरी आमदनी 20 लाख 25 लाख है, 1 करोड़ या 4 करोड़ है, मौज आ जाएगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक सो यू मच, सर। हमें कितना वैल्यूएबल समय देने के लिए बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबॉडी। रुचि मैम, अगर सुन पा रही हैं, मीटिंग एंड करिए प्लीज।